नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज का दिन बहुत क्रूशियल है और 18 तारीख हो गई है। 19 को आना है यहाँ पे एफओएमसी का रेट डिसीजन। और रेट डिसीजन में यहाँ पे अमूमन यहाँ पे तय हो चुकी है कि यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। लेकिन टाइमिंग्स क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि 19 तारीख को आना है। ये 19 तारीख क्या है, यानी कि आज रात के 12:30 बजे ये मीटिंग होगी और वहां पे इम्पैक्ट आएगा। और जब इम्पैक्ट आएगा और फिर आपको एफओएमसी मिनट्स यहाँ पे आएंगे, तो ये जो इम्पैक्ट है ये आपको कल का दिन देखने को मिलेगा। तो या तो गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो टाइमिंग्स को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं शेयर करूंगी आज कि क्यों यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में रेट कट के बावजूद यहाँ पे एक वीकनेस आ रहा है और क्या रीजन है इस वीकनेस के, क्या यहाँ पे बाइंग लौटनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको मैं ले जाती हूँ जिसे कहते हैं हम सीएमई ग्रुप पे ये मिलता है। अगर आप गूगल में टाइप करेंगे कि फेड रेट टूल, फेड इंटरेस्ट रेट टूल करेंगे, तो आपको ये डेटा आएगा। यानी कि 13 घंटे बाकी है। तो पहले तो हमें ये कंफ्यूजन दूर करना है कि कल डेटा आने वाला है। भारतीय समय अनुसार यहाँ पे कल आना है, लेकिन रात के 12:30 बजे है। 12:30 बजे ये जब इम्पैक्ट आएगा तो कल की मार्केट जो है वो काफी वॉलेटाइल यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टूल जो है ये क्या कह रहा है। टूल ऑलरेडी आपको बोल रहा है कि 95% से ज्यादा कि जो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट है वो यहाँ पे होना है। सिर्फ 4% लोग बोल रहे हैं, 4.5% लोग बोल रहे हैं कि रेट कट नहीं होगा। यहीं पे आपका जवाब है कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में तेजी क्यों नहीं आ रही है। पहली बात ये है, मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे बार बार कहा है कि बिटकॉइन में यहाँ पे बड़ी तेजी है और ये कह रहे हैं कि अब जो अगला स्तर है बिटकॉइन में वो 1,08,000 के करीब का आ सकता है। दूसरी बात यह है कि एक सीजनैलिटी डल समय होता है। बार बार मैंने कहा है कि सीजनैलिटी का चार्ट रेफर करेंगे तो गोल्ड सिल्वर में दिसंबर में एक गिरावट यहाँ पे आती है, देखने को मिलता है। तीसरी बात यहाँ पे यह है कि यूएस का ट्रेजरी काफी ज्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी उछाल है। अब आप कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, उछाल यहाँ पे क्यों है। इसका जवाब यहाँ पे आपको सामने मिल रहा है। क्योंकि जो देखें, 18 दिसंबर को तो इन्होंने बोल रहा है कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट की संभावना 95.4% है। 95.4% है तो फिर क्या हो जाएगा, 4.25% से 4.5% वाला एक इंटरेस्ट रेट इनका जो है वो बढ़ेगा। लेकिन जब हम अगली मीटिंग पे जाते हैं यानी कि जनवरी में जाते हैं, जनवरी में यहाँ पे बिल्कुल आपको सिनेरियो जो है वो चेंज दिखेगा। यानी कि 79.9, 80% यहाँ पे ये जो कैलकुलेटर है, ये टूल बता रहा है कि जनवरी में कोई भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने जा रहा है। और सिर्फ 16% लोग फिलहाल फिलहाल में बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक अगला इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो मार्केट किस पे रिएक्ट कर रहा है फिर हम देखेंगे। यहाँ पे जनवरी के बाद आप चलिए मार्च, 19 मार्च चलते हैं। 19 मार्च में क्या है, ये लगभग आपका इतना है कि 50% लोग बोल रहे हैं कि अनचेंज रहेगा। ये लोग बोल रहे हैं, सिर्फ 8.5% लोग बोल रहे हैं कि कट होगा। और यहाँ पे 40% ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि बढ़ेगा। तो क्रक्स यहाँ पे क्या आया, क्रक्स यहाँ पे ये आया कि अभी जो इंटरेस्ट रेट कट होगा यहाँ पे दिसंबर 18 यानी आज, वही यहाँ पे कट होगा। और मार्च तक यहाँ पे फिर दूसरे कट की यहाँ पे गुंजाइश नहीं दिख रही है। यही वजह है कि गोल्ड और सिल्वर में आप यहाँ पे फॉल आता हुआ देख रहे हैं। सिल्वर में कुछ और चीजें एडिशनल आ जाती है, क्योंकि बेस मेटल में यहाँ पे भारी गिरावट भी देखने, भारी गिरावट नहीं लेकिन गिरावट तो है यहाँ पे। और एल्यूमिनियम में आप यहाँ पे टॉपिंग हो रहा है, यानी कि लोअर साइड जाएगा। कॉपर में भी हम डाउन साइड आता हुआ देख रहे हैं। अगर हम लेड की बात करें तो लेड 2 साल से यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे एक क्लोजिंग देगा। जिंक स्ट्रांग है, जिंक अगले साल भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है। तो ये सारे रीजंस थे कि गोल्ड यहाँ पे क्यों यहाँ पे कमजोर हो सकता है। अब आप कहेंगे कि अगर यहाँ पे बाइंग की चांसेस आई तो एक नीज ऑफ रिएक्शन आपको कल देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे, और इनफैक्ट आप 11:30 अपनी मार्केट बंद होती है उससे पहले आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट जो है वो रिएक्ट करेगा। और जरा हम इसको देखें तो ट्रेडिंग व्यू में लाना चाह रही हूँ। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने एक पॉज लेना तो यहाँ पे शुरू कर दिया है। तो आज के मार्केट में भी आप देख रहे हैं कि गोल्ड ने भी एक पॉज लेना शुरू किया है। और डॉलर डॉलर का जो चार्ट है अब यहाँ पे थमता हुआ नजर आ रहा है और आपको दिखेगा कि यहाँ से एक
स्टॉपिंग जो है वो यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे कल के दिन में हो सकता है कि एक हम यहाँ पे डाउन साइड आता हुआ भी करेक्शन देखें। डाउन साइड यहाँ पे ज्यादा तब वो माना जाएगा जब यहाँ पे 106.8 से नीचे की यहाँ पे ट्रेडिंग मतलब होती है। विक्स यहाँ पे बढ़ रहा है फिर से, तो विक्स जो बढ़ेगा ये गोल्ड को थोड़ा सा अपसाइड देगा। और ट्रेजरी में देखिए, ट्रेजरी जो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा था वहां एक पॉज आया है। तो आज के दिन में अब यहाँ पे थोड़े से समीकरण बन रहे हैं कि यहाँ पे गोल्ड में हल्का सा यहाँ पे हल्की तेजी आएगी। लेकिन आज के दिन में यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है, आप देखिए डाउ जोन्स कैसे गिर रहा है। कह रहे हैं कि डाउ जोन्स ने कभी दिसंबर महीने में इतना बड़ा फॉल नहीं दिया काफी सालों बाद। शायद 1978 या कुछ 2000 के बाद, मतलब इस तरीके का मूव आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट साल नहीं याद है। और लगातार हम लोगों ने इस तरीके से लगातार फॉल आता हुआ देखा था। S&P में भी यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉल जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप ये लगेगा कि टॉप बन चुका है, अब यहाँ से यहाँ टॉप बन चुका है, तो क्या साल का टॉप बन चुका है, तो इस साल का टॉप बना है, अब यहाँ से यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिलेगा। और अपना बिटकॉइन जो है ये बहुत तेजी से काम कर रहा है। घरेलू बाजार में की बात बाद में करेंगे, पहले देखते हैं स्पॉट मार्केट में। स्पॉट मार्केट में अब यहाँ पे थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है फॉल। और अगर यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा गैप जो है यहाँ पे अमूमन एक ही जैसा है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में एक डाउनसाइड अभी भी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो एक नीज अप रिएक्शन मार्केट में है। 2640 2650 डॉलर के करीब आती है ये कमोडिटी, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे करेक्शन पूरा होना चाहिए। हमारे बाजार की बात की जाए तो 76,951 के करीब यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। 76,951 यानी कि 80 रुपए के बढ़त के साथ। तो यहाँ पे प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ जाता भी है तो 77,250 300 तक ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाइए। 76,850 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बड़ा छोटा ट्रेड आज का मैं दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पा रही है, तो मैं कन्वे नहीं कर पा रही हूँ कि इसमें क्या होगा। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा रेट आता है तो हम इसे अपसाइड माने, तो यहाँ पे आपको 2674 जैसे क्रॉस करेगा ना, तो जाके आपको लगेगा कि मेजर जो तेजी है वो यहाँ पे आ रही है। नहीं तो हो सकता है कि 2674 के पास एक रुक जाए प्राइसेस अपसाइड का। देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। और कल मैं कोशिश करूंगी 9 बजे से पहले एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे बना के आपको अपडेट करने का। चांदी यहाँ पे अभी भी गिर रही है, तो चांदी में बहुत ज्यादा अपसाइड आप लेके नहीं चलेंगे। यही रीजन है कि गोल्ड में मैं बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं दे रही हूँ। चांदी में अगर बाइंग आती भी है तो 90,800 के करीब ही आपको बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे भी प्राइसेस जो है 91,400 पे फिर रुकेगा, और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 90,600 के करीब का। थोड़ा रुक के ट्रेड करिएगा क्योंकि बिल्कुल अर्ली आवर्स होते हैं, और 2 घंटे में तो मार्केट यहाँ पे सेटल होती हुई नजर आती है। बात करें अब यूएस का ऑयल का, तो ऑयल में इन्वेंट्रीज आज गिर के आने की उम्मीद है, लेकिन ऑयल यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं दे रहा है। नीचे की तरफ आता है तो 69.65 डॉलर है। ये 69 डॉलर के करीब नीचे के करीब आ सकता है। लेकिन हमारा बाजार देखिए ना, बाहर का बाजार बिल्कुल उसमें है, हल्का 10 सेंट्स नीचे है। हमारा बाजार जो है ये 27 रुपये यहाँ पे बढ़ा हुआ है। रुपया ने इसमें काफी ज्यादा एक कंट्रीब्यूशन दे दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे अगर मार्केट बढ़ती है तब आप 5965 से ऊपर ही ट्रेड करिए। अपसाइड टारगेट 6025 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5930 का। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस में मैंने कल आपको बाइंग रिकमेंडेशन दिया था, काफी बढ़िया यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। लेकिन आज थोड़ा सा करेक्शन पे ही बाइंग की सलाह दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 33.33 है, ये करीब ये लेवल आएगा तो वहां से बाइंग बनेगी 3.30 के करीब। हमारा बाजार 284 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है नेचुरल गैस। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 284 के करीब यहाँ पे आप बाइंग करते हैं तो अपसाइड टारगेट इस बार हम ये वाला टॉप लेंगे जो ये तीनों का बना हुआ था। ये वाला टॉप है आपको 292 का, यानी कि आपको 8 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट है। तो स्टॉप लॉस एटलीस्ट आपको 281 का लगा के यहाँ पे चलना होगा। चाइना बहुत बढ़िया न्यूज यहाँ पे नहीं दे रहा है। और एक खबर आपको मैं बताना चाह रही हूँ, उन्होंने इतने स्टिमुलस दिए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी फिर भी कर रही है कि चाइना को एटलीस्ट 2 साल चाहिए रियल एस्टेट के प्रॉब्लम से उभरने के लिए। और एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि नवंबर महीने में चाइना में 6% से एफडीआई बढ़ा है। और ओवरऑल पूरे साल का ले तो चाइना निगेटिव एफडीआई है, लेकिन नवंबर में बढ़ा है, तो कह सकते हैं कि अच्छी चीज की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। तो साल के अंत में उन्हें एक ग्रीन शूट्स जो है वो मिले हैं यहाँ पे। तो जिंक यहाँ पे कल काफी फॉल आया, फॉल साइड में ही आप रहिए। अगर ये डबल बॉटम ये
करता है, ब्रीच करता है 281.55, तो फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे प्राइसेस जो है नीचे आता हुआ देख सकते हैं 279 के करीब। तो 281.5 पे सेलिंग करिए, 279 का टारगेट रखिए, 282 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे लेड है, लेड में बहुत ज्यादा मूव नहीं है, और जितनी भी कमोडिटीज है बेस मेटल काउंटर में, सब ने यहाँ पे एक अपसाइड मूव दिया है। लेकिन आप लेड का देखिए, लेड में आपको दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसमें बहुत बाइंग का आपको सलाह नहीं देती हूँ, कहीं आप ट्रैप ना हो जाए। देखिए लेड में जैसे लिथियम बैटरी आया ना, लिथियम के बनने से 2 साल से इसने यहाँ पे निगेटिव रिटर्न यहाँ पे दिए हैं, और ये अपसाइड को सस्टेन नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली बहुत अपसाइड भी आता है अगले साल। तो अब 200 से ऊपर का लेवल लेड में देखना मुझे मुश्किल लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो अगला साल आएगा उसमें एक डाउनसाइड लेवल ही बनेगा, और हो सकता है प्राइसेस को 264 वाला जोन में लेके जाए। तो ये बात तो हो गई लेड की। अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम में दोबारा चलते हैं डेली चार्ट पे। एल्यूमिनियम में भी देखिए यहाँ पे किस तरीके से प्राइसेस नीचे की तरफ आया है। इसे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी टॉप लग चुका है 2024 का, मुझे नहीं लग रहा है इसे ब्रीच करेगा। अब यहाँ पे टॉप भी जो है, अब यहाँ पे टॉपल डाउन होगा प्राइसेस इनफैक्ट, तो प्राइसेस में अब मैं 230 या 240, 239 के लिए यहाँ पे सेलिंग रिकमेंड करूंगी, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को 240 के लिए आपको यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। 241.75 का रेट है, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 240.5 का। कॉपर में कल मैंने सेल दिया था, मुझे याद नहीं है, मैंने मैंने कल सेल दिया था, मैंने कल सेल दिया था, और मैंने 802 का टारगेट दिया था कि 802 के करीब यहाँ पे आना चाहिए। तो एक बार देखते हैं हाई क्या लगा है। यहाँ पे देखा जाए तो 805.75 का एक लो लगा है। तो मेरे ख्याल से ये लेवल जो है ना, ये अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है ये कमोडिटी, तो यहाँ से ऊपर जाएगी भी तो आपको 812 तक जाएगी मैक्सिमम, उसके ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। अगर ये लेवल ब्रीच करे, आज का लो ब्रीच करे, आप बोलेंगे आज का लो क्या है, 803.8, उसको ब्रीच करता है तो फिर नेक्स्ट हम बड़ा छोटा सा टारगेट लेंगे 799 के करीब का। जीरे में कल बाइंग आई, आज फिर सेल आ गया। लेकिन टर्मरिक में यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा ऑफ कोर्स आप लोगों ने। मैंने यहाँ पे 14,400 का टारगेट दिया था, काफी दिनों से दे रही थी, कल 14,488 लगाया है इसने। तो होप सो आपने यहाँ पे टर्मरिक में प्रॉफिट बुक किया होगा और कमाया होगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस अब थोड़ा सा करेक्ट होगा तो 14,050 के करीब आना चाहिए। धनिया में आज सेलिंग है, धनिया में सेलिंग कंटिन्यू रहेगा, और 7738 के लिए यहाँ पे आप सेलिंग करके चलिए। बाइंग यहाँ पे दिखा रहा है कैस्टर, कैस्टर नीचे से रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन चाइना का अभी मांग यहाँ पे कम है, और प्रोडक्शन भी इस बार कम है, लेकिन ये प्रोडक्शन कम वाला न्यूज अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्टर इन नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हम बाय करते भी हैं 6280 पे, तो 6400 का टारगेट लेंगे पोजिशनली, और इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 6210 के करीब का। वार काउंटर को वहीं पे घूमना है, ऊपर जाना नहीं है अभी फिलहाल, और जाना भी है तो मुझे लग रहा है 5180 का टारगेट हमको यहाँ पे रखना चाहिए। ग्वार में बोलेंगे आप क्या रीजन है अभी यहाँ पे, तो ग्वार की जो डेरिवेटिव्स है उनका एक्सपोर्ट यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन हमारा अराइवल भी यहाँ पे काफी ज्यादा कम हुआ है। तो अराइवल कम होने की वजह से 47,000 बोरी के करीब यहाँ पे रह गया है। तो 5190 के करीब यहाँ पे आपको ग्वार जो है आ सकता है, और एक रिवर्सल ले रहा है, तो बाइंग में रहिए, और स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 5110 के करीब का। वारगम में मैंने कहा था कि 10,000 पे आप बाइंग करिए, और यहाँ पे 10,000 बाइंग करने के बाद आपका जो टारगेट है, ये स्माइली जोन मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही जोन है, यहाँ से बार बार ग्वार ऊपर की तरफ जाता है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 10,334 का बनेगा। अगर इसको सस्टेन करता है तो उसके बाद वाला टारगेट हमारा 10,762 रुपए का बनेगा। तो ग्वार और ग्वारगम, ग्वार सीड दोनों में बाइंग है। और अगर आपको लग रहा है कि बाहर की ट्रेड अलग है, हमारी ट्रेड अलग है, तो प्लीज रेफर करिए आईएनआर को, क्योंकि अपना आईएनआर धीरे धीरे 85 की तरफ जा रहा है। और अगर ओवरऑल बोलेंगे 2024 का, तो अपना आईएनआर जो है 2% अप्रिशिएट हुआ है। तो कोई भी कमोडिटीज के प्राइसेस में अगर फर्क आ रहा है, अगर इंडियन प्राइसेस आपको ज्यादा दे रही है, तो समझिए उसमें 2% का जो एडिशन है वो अपना आईएनआर है। अब फटाफट यहाँ पे जाने से पहले आज का एक बार डेटा देख लेते हैं। डेटा मैंने लगाया नहीं, मैं लगाती हूँ, इकोनॉमिक कैलेंडर्स पे जाते हैं और आज का डेटा देखते हैं। और आज के डेटा में आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है, कम होके आने की उम्मीद है, इसलिए मैंने बोला कि बाद में थोड़ी सी बढ़त आ सकती है टुमारो में, यानी कि 12 साढ़े 12 के करीब आपको रात में इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आएंगे।
और 12:30 में ही एफओएमसी की स्टेटमेंट आएगी। 12:30 के करीब आपको इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, जिसमें मतलब कम है। फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पॉवेल साहब, तो ये आपको 1 बजे रात में होगा। बैंक ऑफ जापान की मीटिंग 8:30 के करीब है यहाँ पे। और कल ऑन टोज आपको रहना होगा, क्योंकि यूएस का जीडीपी डेटा है, 2.8% आने की उम्मीद है। तो मैं कल कोशिश करूंगी कि मॉर्निंग में मैं आपको वीडियो 9 बजे से पहले या 9 बजे के बाद बना के दूं। और इनिशियल आपको क्या ट्रेड करना चाहिए और कैसे उसको बैलेंस करना होगा ट्रेड को, इस पे मैं आपको बताऊं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा कमोडिटी ट्रेडर्स तक ये वीडियो जाए, मेरी यही इच्छा है। थैंक यू।